नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज तो यह है कि एफडीआई, जो आपको पता होगा, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से पहले ही एक खबर निकल के आ रही थी कि एफडीआई जो है उनका जो मॉरिशस से घुमा के मार्केट में पैसा आ रहा है। ठीक है। और बहुत ही ज्यादा बड़ा फंड हमारे इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी आई है। ठीक है। और अब चीजें अगर आप देखेंगे ना, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि कल जिस तरीके से मोमेंटम आया और उसी दिन एफआईएस का बाइंग का आंकड़ा देखा। ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि एफआईएस ने पूरे तरीके से मार्केट में ट्रैप किया। अगले दिन उन लोगों ने जो 3500 करोड़ के आसपास की जो बिक वाली करी, ठीक है, ताकि रिटेलर्स को लगे कि भाई चलो एफआईएस फिर से सेलिंग मोड में आ रहा है। ठीक है। बेचना शुरू होगा। एक इंपोर्टेंट लेवल के पास से मार्केट को घुमाया गया और डाटा जो था, वो डाटा हमारा जो था वो एक्सपेक्टेड ही आया था। ठीक है। तो सारी चीजों को घुमा फिरा के एक चीज समझ लो कि अभी भी ग्लोबली अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट में हमारा जो इंडियन मार्केट है उसमें अभी भी एफडीआई की लिक्विडिटी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, उसकी लिक्विडिटी अभी भी आती हुई देखने को मिल रही है। ऐसी काफी कुछ खबरें अभी भी मार्केट में चल रही है। ठीक है। दूसरी तरफ देखो, एक चीज है ना, ये चीज जो है वो मार्केट में आग लगाने के लिए बहुत ही सक्षम है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। ये आग लगा सकती है। क्या है चीज? देखो, रेपो रेट कट जो है ना, ठीक है, उसकी जो एक्सपेक्टेशन जो है, ठीक है, वो सीपीआई इन्फ्लेशन जो आया ना, ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा और बढ़ता हुआ देखने को मिला है। वो चीजें ऐसी है कि फरवरी में, मतलब अब दिसंबर तो खत्म होगा, ठीक है, तो फरवरी के आसपास एक बार रेट कट होने की संभावना है। तो ये चीज ध्यान रखना। अभी जो भी रैली आप देख रहे हो ना मार्केट में, जो सांता की जो रैली चलती है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो क्रिसमस की जो रैली चलती है हर बार, उसमें अभी भी मैं कहता हूं कि देखो, अभी भी जो इवेंट है ना मेजर आरबीआई का, वो अभी बाकी है। असली जो खेल है वो उधर से ही होगा। दूसरी तरफ चाइना से खबर निकल के आ रही। अब ये खबर क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। फिर देखो, चाइना ने एक अनाउंसमेंट किया, ठीक है, और उसमें वो कहीं ना कहीं अपनी जो करेंसी है ना, ठीक है, उसको वो वीक करना चाहता है। जी हाँ, वो खुद ही अपनी करेंसी को डाउन साइड ले जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रंप का जो टैरिफ देखने को मिला, ठीक है, जो अनाउंसमेंट आया है, तो वो चाहता है कि अगर हम करेंसी को डाउन करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं उस टैरिफ में भी उसका फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये कोई ऐसी बनी बनाई बात नहीं है। रॉयटर्स के हिसाब से ये खबर निकल के आई है, ठीक है, कि पीबीओसी ने इस संभावना पर विचार किया है कि किसी भी ट्रेड शॉक का मुकाबला करने के लिए युआन की वैल्यू को 7.5 डॉलर प्रति डॉलर तक गिराया जा सकता है। ये चीज ध्यान रखना। अब यहां से वो कितना मौजूदा 3.5% की गिरावट है, ये चीज ध्यान रखना। तो अभी 3.5% का वो लोग अपना जो करेंसी है उसको गिराना चाहते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या मिलेगा? तो देखो, इसका इफेक्ट सीधी सी बात है, हमारी जो इंडियन मार्केट है उसके ऊपर पड़ेगा। क्योंकि अगर ट्रंप भाई साहब का ये जो खेल है टैरिफ का, ठीक है, उसमें कुछ भी चाइना को राहत मिलती है, ठीक है, तो वो हमारे इंडिया के लिए कुछ बैड न्यूज रहेगा। ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए अगर ये सारी चीजें होती है। क्योंकि आपको पता है चाइना ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया है कि वो अब गोल्ड में जाने वाले हैं, गोल्ड की खरीदारी करने वाले हैं। क्योंकि ये गोल्ड होता है, ये एक बड़ा एसेट होता है। ठीक है। तो इक्विटी मार्केट में उसका इफेक्ट देखने को मिला, वहां की मार्केट में थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली। दूसरे दिन हमारा इंडियन मार्केट उड़ गया। ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है ना, इस कनेक्शन को आपको तालमेल के साथ समझना पड़ेगा, तभी आपको सारी चीजों का पिक्चर क्लियर होता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखो, कल जो मोमेंटम आया ना, एफआई ने 2335 करोड़ की खरीदारी करी है भाई। ठीक है। 2335 करोड़ के सामने 732 करोड़ की डीआईएस की बिक वाली है। अब एक चीज यहां नोटिस करो, अगले दिन एफआई ने क्या किया था, सेलिंग किया था।
तो उसका जो चीज है ना, मैं आपको बताऊं, जो डाटा आने वाला था सीपीआई का, ठीक है, उससे पहले उन लोगों ने मार्केट को बेच दिया। क्यों? क्योंकि अगर डाटा कुछ भी नेगेटिव सेंटीमेंट बना था तो ये जो एफआईएस ऑलरेडी बेच के बैठे, मार्केट और प्रेशर क्रिएट करता। ठीक है, तो उन लोगों ने बेच के ऑलरेडी एक दिन पहले ही उन लोगों ने बेच दिया था। मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि भाई आज की जो मोमेंटम है वो ऑलरेडी कल कर दी है, बेचना ऑलरेडी एक दिन पहले हो चुका है। तो थोड़ा कॉशियस रह के काम करना, ठीक है, कोई ट्रैपिंग ना कर दे। और दूसरे दिन एग्जैक्ट वही हुआ, मार्केट को रिवर्स करवा दिया। डॉट टू डॉट जो हमने वीकली एनालिसिस किया था उसी लेवल के ऊपर से मार्केट को रिवर्स करवाया है। अब क्या करना है? तो देखो चीजें ऐसी है कि अभी जो चल रहा है, ठीक है, उसमें मंडे को एक डाटा आने वाला है। ठीक है, ये मंडे को आएगा और ये डाटा भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये चीज ध्यान रखना। WPI इन्फ्लेशन है, होलसेल प्राइसेस का जो इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, वो प्रीवियस जो डाटा था होलसेल प्राइस का वो 2.36% था। और एक्सपेक्टेड भी इतना ही है कि भाई अभी भी मार्केट 2.36% का ही आ सकता है। अपने जैसा देखा सीपीआई डाटा में जो एक्सपेक्टेड था 5.7%, आपको पता होगा, ठीक है, उससे कम है। ठीक है, ऑलमोस्ट उससे मतलब पॉइंट टू पॉइंट ही आया, इतना ज्यादा था नहीं। तो मतलब एक्सपेक्टेड जो था उतना आया, तो मार्केट ने उसको पॉजिटिव लिया। ठीक, तो सेम केस यहां है, ये चीज ध्यान रखना। अब मंडे को एक्सपेक्टेड देखो इतना है, ठीक है, 2.36%, और 2.36% प्रीवियस आया था। अब ये मार्केट जब शुरू होगा ना तब आ जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। जब मार्केट 9:15 के ऊपर से शुरू होगा तो ये शुरू शुरू मार्केट में आएगा 11 बजे से 12 बजे के आसपास। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये जो टाइमिंग रहेगा थोड़ा अटपटा रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो मंडे 11 से 12 बजे के बीच में थोड़ा इस डाटा के ऊपर ध्यान देना है। मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, जैसे ही डाटा आएगा मैं आपको टेलीग्राम पे नोटिफाई कर दूंगा कि किस तरीके का डाटा आया है, पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है, और उसके मुताबिक मार्केट में एक नेक्स्ट सिनेरियो बनेगा। तो मंडे को ना 12 बजे के आसपास का जो टाइमिंग है, ठीक है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। और मैं एक चीज ये भी बता दूं कि मंडे को सेकंड हाफ जो रहेगा, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उसका एक लॉजिक में आपको समझा दूं कि देखो चीजें ऐसी है कि हमेशा मार्केट में ना ओपनिंग और क्लोजिंग वो बड़े प्लेयर्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अभी क्लोजिंग जो हुई है ना फ्राइडे को, वो काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब एक इंपोर्टेंट लेवल के पास लाया गया है। अब मंडे की क्लोजिंग जो है ना वो सेकंड हाफ तय करेगा। जैसे ही वो डाटा आएगा, WPI का जो डाटा आएगा, उसके बाद मंडे की जो क्लोजिंग है वो डिसाइड करेगी कि किधर उसको मार्केट को क्लोज करना है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्लैट क्या करना है। ठीक है, वो डाटा के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, मंडे की चीज में सेकंड हाफ जो है वो थोड़ा हमें सोच समझ के चलना है। जैसे ही डाटा आए मैं आपको टेलीग्राम पे डोंट वरी अपडेट कर दूंगा डेफिनेटली। पर यहाँ जो एक्सपर्ट्स है ना, एक्सपर्ट्स का कुछ चीजें खबर निकल के आ रही है कि देखो तेजी जो है ना वो आगे भी जारी रह सकती है। अगले हफ्ते निफ्टी में 25,150 का स्तर भी मुमकिन है। तो यहां से अब बातें जो चल रही है वो बुलिश चल रही है। पर अगर हम निफ्टी के बारे में बात करें कि भाई चलो निफ्टी में कौन से लेवल्स जो है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। अब देखिए यहाँ ना एक चीज आप ध्यान रखो। पहली चीज तो यह है कि देखो पॉइंट्स कितने हैं ना, ये देखो कितना परसेंट है, 0.89% है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 1% के आसपास की तेजी हो चुकी है। दूसरी चीज 200 पॉइंट का मोमेंटम आया है निफ्टी में। ठीक है, अब यहां जो मैं चीज समझाने वाला हूं उस चीज को थोड़ा दिमाग से शांति से समझना। देखो अभी मार्केट जहां खड़ा है ना, मतलब जहां क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को 24,770 के पास। ठीक है, अब देखो राइटर्स का जो जोन है ना, ये चीज पहले समझ लो। ये जो कॉल राइटर है, ठीक है, ये राइटर का जो जोन है, मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो पहले तो ये राइटर का जोन आप समझ लो कि भाई मार्केट में सेलर का जोन किधर है। ठीक है, तो 24,800 और 25,000। ठीक है, ये जो दो रेंज है ना, ये कॉल राइटर का जोन है।
अब मार्केट सीधा गैप अप ओपन हो जाता है, सपोज, ठीक है, कि गैप अप ओपन हो चुका, तो गैप अप ओपन होने के बाद पहली चीज तो कि यहाँ ऑलरेडी एक 200 पॉइंट का मोमेंटम आ चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज, पुट राइटर्स जो है, ठीक है, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों का तेजी का रुख रहेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी जो तेजी करके बैठे उनका ऑलरेडी प्रॉफिट चलेगा, तो जिसकी वजह से एक सेलर जो है उसको ये जो मामला है वो उसकी फेवर में आएगा। ये चीज ध्यान रखना। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है थोड़ा बहुत 800-900 के आसपास, तो वो सेलर के लिए पॉजिटिव है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि वो सोचेगा ऑलरेडी एक थोड़ा गैप अप है। दूसरी चीज, नीचे से ऑलरेडी 1% से ज्यादा की तेजी है। तीसरी चीज, 2 दिन के बाद अगर मार्केट उठता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की भी संभावना है, और अगर उसने वहां कुछ भी डाटा डाला, पैसा डाला, ठीक है, घुमाया मार्केट, तो इस लेवल के ऊपर हमें नजर रखनी है, ठीक है। तो मंडे को ना 24,800 का लेवल है, वो पहला एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि देखो 24,770 के पास है ना, पर मैं आपको एक चीज बता दूं, 24,500 और 24,600 ये रेंज जब तक होल्ड है ना निफ्टी में, तब तक मार्केट जो है वो बुल्स के कंट्रोल में है, ठीक है। तब तक जो मार्केट है वो बुल्स के कंट्रोल में है। मार्केट में अगर बियर्स को कंट्रोल लेना है तो 24,500 के नीचे जाता है तभी कुछ बात बनेगी, मतलब तब तक एग्रेसिव सेलिंग साइड अपन नहीं जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में आपको सिंपल सी चीज मैं आपको एक बता दूं, देखो बैंक निफ्टी में ना ऑलरेडी एक कॉल राइटर के जोन के ऊपर मार्केट खड़ा है, 53,500 के ऊपर गया है, मार्केट क्लोज किया है 80 पॉइंट, ठीक है। तो अब ये जो क्लोजिंग है ना, इस क्लोजिंग को होल्ड करना जरूरी है। मंडे को 580 को होल्ड करना जरूरी है, पहली चीज। 500 के नीचे आएगा तभी जो सेलर है, ठीक है, वो सेलर फिर से सोचेगा कि चलो भाई नीचे दबाने की ट्राई करते हैं, वरना यहां से अब जो नेक्स्ट जो राइटर्स का जो जोन है ना, वो 53,750 आ रहा है, 53,800, ठीक है। यहां तक राइटर का जोन, अब अगला जो जोन है सेलर का, जो मंदी का, जहां से वो लोग ट्राई कर सकते हैं घुमाने के, वो ये लेवल है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ हमें इस लेवल के ऊपर नजर रखनी है, क्योंकि यहाँ थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है। ऐसा ना हो जाए कि भैया 400 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया है, एक ही झटके में आप प्रॉफिट लेने की ट्राई करो, थोड़ा सोच समझ के चलो। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता है तो उसके फ्लो में मार्केट को थोड़ा उस डायरेक्शन के हिसाब से लेके चलना अच्छा रहेगा, ठीक है। और सेंसेक्स में अगर हम देखें तो 82,100 के ऊपर मार्केट का हो रहना, 82,000 और 82,100, ठीक है, ये दो मेजर लेवल है, इसके ऊपर रहेगा तब तक बुल्स का कंट्रोल है, ठीक है। और 82,500 का जो लेवल है, ये एक पहला बियर का रेंज है, ठीक है, यहाँ बियर्स बैठे हैं, ये चीज ध्यान रखना। 82,500 और 400, ठीक है, ये दो जो लेवल है वहां बियर्स का एरिया है, ठीक है। तो बुल और देखो एरिया जो रहता है ना, एरिया अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भाई इस लेवल के ऊपर ये है, इस लेवल के रेंज में बायर है, सेलर है, अगर आपने तेजी और मंदी का एरिया समझ लिया तो आपको 50% जो है ना आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो डायरेक्शन है, आपका जो व्यू है कि भाई मार्केट में ये डायरेक्शन जा सकता है, वो ऑलरेडी 50% में ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा एरिया को आइडेंटिफाई करना काफी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ बायर बैठा है, कहाँ सेलर बैठा है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। बाकी अभी बहुत कुछ चीजें हैं, अभी हमें वीकली एनालिसिस भी करना है, चार्ट भी करेंगे, एनालिसिस सब कुछ करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ये अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन काफी अच्छी लगी हो जानकारी, तो मेक श्योर लाइक दबा देना, शेयर कर देना, और यहाँ नीचे टेलीग्राम का एक लिंक दिया है, वो बिल्कुल फ्री रहेगा। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वही एक ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है, तो वहीं से जुड़ना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।